पाक है कि मानता नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बार फिर से पाकिस्तानी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है। आपको बता दें कि स्पेशल सेल ने 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो यूपी चुनावों से पहले देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों में 2 अभियुक्त पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनको देश में अपना मॉड्यूल चलाने के लिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिल रही थी। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो आतंकी 2022 विधानसभा चुनावों से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उनको दिल्ली की जो स्पेशल सेल है उसने पूरे तरीके से नाकाम कर दिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तानी साजिश का भंडाफोड़ यहां पर कर दिया है। पाकिस्तान लगातार अपनी इन्हीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको नाकाम किया। और आपको बता दें कि स्पेशल सेल ने 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो यूपी चुनाव से पहले देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों में 2 अभियुक्त जो हैं वो पाकिस्तानी नागरिक हैं और उनको तमाम चीजें करने के लिए पाकिस्तान से ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल है और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें क्लियर भी कर दी गई हैं अधिकारियों द्वारा। इंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी। खास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक खास चीज़ दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोज तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना जब इनका इस्तेमाल होना उससे पहले तक। और दूसरा काम ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज़ को। देश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और लेकिन चुनावों से पहले किस तरीके से पाकिस्तानी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, यही बात है, क्योंकि चुनावों से पहले पाकिस्तानी मॉड्यूल का भंडाफोड़ यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र से स्पेशल सेल ने यहां पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में स्पेशल सेल ने छापेमारी की थी, जिसमें 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 2
पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। चुनावों से पहले पाकिस्तानी मॉड्यूल का यह भंडाफोड़ किस तरीके से हुआ, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल से जुड़े होने का शक इन पर जताया जा रहा है। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन पर आईएसआई और अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। टेरर किलिंग की इन्होंने साजिश रची थी, यानी कि देश में चुनाव से पहले पूरे तरीके से देश को दहलाने की साजिश इन तमाम लोगों ने रची थी, जिनका पहले से ही भंडाफोड़ कर दिया है। यूपी एटीएस की मदद से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें यूपी एटीएस से 3 आतंकी जो है वहां से गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आतंकी मस्कट के रास्ते से पाकिस्तान भी गए थे, यानी कि देश में रहते हुए वो मस्कट के रास्ते पाकिस्तान भी गए थे, जिसके बाद उन्हें वापस यहां पर लाया गया और वो एक बार फिर से अपने काम में शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र की स्पेशल सेल ने छापेमारी की थी और स्पेशल सेल ने छापेमारी कर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन 6 आतंकियों को जो गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें से 2 जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो भी शामिल हैं और 3 जो आतंकी हैं वो उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल से जुड़े होने का इन पर शक लगातार जताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो सुरक्षित हैं और अलर्ट पर हो गई हैं। चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ललन सिंह जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है ललन जी आपका। और हमारे साथ बिपिन शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले ललन जी आप ही के पास आना चाहूंगी। चुनाव है देश में और चुनावों से पहले एक बार फिर से वही आतंकी साजिश, जिसको भंडाफोड़ जिसका दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मायने रखता है देश में 6 आतंकी घुसे कहां से? मुस्कान जी, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि ये त्योहारों का समय आ रहा है और भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। वहां चुनावों की लगातार कोई ना कोई राज्य में सरगर्मी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आईएस समर्थित जो आतंकवाद का जाल है और नेटवर्क है, वो पूरे भारत के अंदर वो अपने तरीके से स्लीपर सेल के मदद से वो कोई ना कोई देश के अंदर दहशत फैलाना चाहते थे। मैं पहले इस प्रश्न का जवाब दूंगा। एलओसी पूरा बंद है और सीमाओं पे पूरी तौर पे चौकसी है पैरामिलिट्री और सेना का। और ये जो 6 आतंकी पकड़े गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सभी हमारे भारतीय हैं। ये एक नया मॉडल तैयार किया गया है। जब इन्होंने देखा कि हमारे कोई भी घुसपैठ के मौके नहीं है भारत के अंदर, तो इन्होंने जो अपनी लोगों को जाल में बिछाया हुआ है और जो ये स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं, उनका इन्होंने फायदा उठाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 2 ऐसे आतंकी हैं जो पाकिस्तान में ट्रेंड है और मस्कट के रास्ते से ये पाकिस्तान के अंदर पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक समीर जो है वो कोटा के अंदर ट्रेन से पकड़ा गया है और प्रयागराज के अंदर एकदम जिंदा आईईडी मिला, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको निष्क्रिय किया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 6 आतंकी हैं वो अलग अलग जगहों से पकड़े गए और ये बहुत बड़ा नेटवर्क था। 4 जिलों के अंदर छापा पड़े हैं और लगातार हमारी जो स्पेशल सेल थी वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की, इन्होंने अपने तालमेल के द्वारा और अपने इंट्रोगेशन की काबिलियत से इन 6 आतंकियों को पकड़ा है और लगातार छापे पूरे भारत में पड़ रहे हैं। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि इनका जो सोच था वो टारगेट वीआईपी थे, वाइटल पॉइंट थे और रामलीला जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है उन जगहों पे ये एक दहशत फैलाना चाहते थे। पूरे देश में हिंसा का, रक्तपात का एक माहौल बनाना चाहते थे, जो कि आज हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी एजेंसीज, हमारे पुलिस, इनके मेहनत और काबिलियत से इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और दाऊद का इसमें हाथ है, इसका छोटा भाई अनीस जो पाकिस्तान में है, उसका साथ वेपन और फंडिंग का इनको समर्थन मिल रहा था। यह सबसे दुखद और आश्चर्यजनक बात है। लेकिन हम इस सफल कामयाबी को बहुत बधाई दे सकते हैं और भारत के एजेंसीज को जो इतनी चौकस थी उनको हम मुबारकबाद दे सकते हैं। बिल्कुल।
विपिन जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत सही बात है ललन जी ने कही कि हमारी एजेंसियां चौकस थी, तभी कोई भी बड़ा हादसा होने से पहले 6 जो लोग आतंकी जिनको कहा जा रहा है वो पकड़े गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए पाकिस्तान जो खाने को मोहताज है, जिसके पास पानी तक नहीं है, जिसके पास आम सुविधाएं तक नहीं है, वो आतंक को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है, ये समझने वाली बात है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर अब क्योंकि तीसरा भी एक हमारे को चौकन्ना रहना पड़ेगा। पहले तो चीन और पाकिस्तान से हम लोग हमें सचेत होने की आवश्यकता थी, लेकिन अब तालिबान के आने से जब वो सत्ता पर काबिज हुए अफगानिस्तान में, तो यहाँ पर एक तीसरा मोर्चा तालिबान का भी है। और यहाँ पर हर एक मंच से बार बार सचेत करा जा रहा था कि यहाँ पर आशंकाएं जताई जा रही थी कि अब तालिबान को शह दी जाएगी। और चीन, क्योंकि चीन कभी भी बाज नहीं आने वाला, और पाकिस्तान है कि मानेगा नहीं। और ये एक रिवायत रही है यहाँ पर इन दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान और चीन की, क्योंकि चीन तो दुश्मन नंबर 1 है। यहाँ पर जब बार बार ऐसे जो आप बात करें कि घुसपैठी जब घुस जाते थे या टेरर फंडिंग होती थी, काउंटरफेट करेंसी अंदर आती थी, तो उसके पीछे पाकिस्तान और चीन, ये कहना कि पहले कई मंचों से आता था कि चीन कहां से आ गया बीच में, लेकिन चीन प्रॉक्सी अपनी नीति के लिए जाना जाता है और उनकी कूटनीति में ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है कि आप प्रॉक्सी करके आप सामने ना आए, लेकिन आप ये छोटे मुल्कों को जो कटोरा लेके अंतरराष्ट्रीय पटल पे जाते हैं, जैसे आपने जिक्र करा पाकिस्तान का कि खाने को मोहताज है, लेकिन यहाँ पर वो बाज आने का नाम नहीं लेता। तो यहाँ पर इन तीनों से, तालिबान से भी साथ में हम लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि त्योहार का पर्व है, अब सर पे है यहाँ पर। और यहाँ पर किसी भी तरह की अगर कमी पेशी रहती है सुरक्षा को लेकर, तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल मुस्तैद है और इसका स्वागत होना चाहिए। तो ये सराहना होनी चाहिए कि यहाँ पर अब कम से कम हमने हवा भी निकाली है, हमने हवा भी निकाली है, जो जिनके नापाक मंसूबे थे कि हिंदुस्तान में आके अस्थिरता का माहौल बनाए। और क्योंकि यहाँ पर तालिबान ने जब सत्ता पे काबिज करा, तो वो तो निश्चित बात थी यहाँ पर कि कुछ ना कुछ हरकतों को अंजाम देंगे ये लोग। और बार बार जब 370 भी हटाया गया था, तब भी हम लोगों ने जब एक नई सुबह का आगाज करा था हिंदुस्तान ने इच्छा शक्ति दिखाते हुए, वहां पर भी हम लोग मुस्तैद थे। और वही मैं बात दोबारा दोहराना चाहूंगा, जब राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला आया जो हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, और तो वहां पर भी अयोध्या नगरी को छावनी में तब्दील कर दिया था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो होती है वो किसी भी तरह की किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेती। यहाँ पर आप बोले कि पहले आप हल्के में ले, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल जिम्मेदारी निभाते हुए अयोध्या नगरी को छावनी में तब्दील कर दिया था। और अभी भी हिंदुस्तान को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो सुरक्षा के कदम है पुख्ता उठाने चाहिए, क्योंकि ये लोग बाज नहीं आने वाले। ये लोग अपनी हर कोशिश करेंगे, दमखम से कोशिश करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान में अस्थिरता का माहौल बने, हिंदुस्तान में कैसे अंदरूनी कले मचे। और यहाँ के जयचंदों के लिए भी एक मैं संदेश जरूर देना चाहूंगा, जो खाते हैं यहाँ के लेकिन गीत वहां के गाते हैं। ये आप सबका देश है, यहाँ पर हमारे को समझना पड़ेगा कि राष्ट्र हित जो है, कि आपका जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उसको सबसे बड़े सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और अपना हम लोगों का दायित्व क्या है आम नागरिक का, कि डट के खड़े हो अपनी फौज के साथ, उनके मनोबल को 7वें आसमान पर रखें, ताकि दुश्मन समझ जाए ये नया हिंदुस्तान है। पाकिस्तान का वजीर आजम तो सिर्फ महज बोलने में यकीन करते हैं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। हमने नए हिंदुस्तान की भी नींव रख दी और नए कश्मीर की भी नींव रख दी, जब इच्छा शक्ति दिखाते हुए सरकार ने 370 हटाया, 35 से हटाया। अब हर एक नागरिक का है कि अगर हम लोग हिंदुस्तान को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो मनोबल ऊपर करें, जो LAC और LOC पे लगे। हमारे चुनौतियां का भरमार है, हमने कोरोना से भी जी के देखा, हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, जिसकी सराहना करनी चाहिए। हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं। ठीक है विपिन जी, ठीक है विपिन जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से पाकिस्तान है कि मानता नहीं के मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, एक बार फिर से गेस्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि जब दिल्ली पुलिस ने 26/11 पर आधारित आतंकी हमले का भंडाफोड़ किया, तो कई सनसनीखेज खुलासे भी पुलिस के सामने किए गए थे। पुलिस की माने तो दिल्ली
दिवाली, नवरात्र और अन्य त्योहारों के मद्देनजर आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। राजधानी दिल्ली समेत आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाने का पाकिस्तान का बहुत बड़ा टेरर प्लान था, जिसको शिकस्त दिल्ली की स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सूझबूझ से दी है। और अब हम आपको ये भी बताते हैं कि फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के लिए 14 दिन की कस्टडी की मांग की है। इन आतंकियों की पूरी कुंडली क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर आपको जिसमें देश को दहलाने के साजिशकर्ता जो है सबसे पहले ओसामा, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देश को दहलाने की साजिश में सबसे पहला नाम ओसामा का है और दूसरा नाम जो है वो जिशान कमर का है। ये भी यहीं पर शामिल है, इन्हीं 6 आतंकियों में ये शामिल है। इनकी पूरी कुंडली आपको बता रहे हैं साजिशकर्ता जो देश को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें तीसरा नाम जन मोहम्मद अली शेख भी मौजूद है। इनकी तस्वीरें भी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो साजिशकर्ता है ये कौन कौन है। मोहम्मद अबू बकर ये भी इसी साजिश में मौजूद थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी जो बताए जा रहे थे नागरिक हैं, उनमें से ये इसमें 2 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। आमिर जावेद, इसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देश को दहलाने की साजिश में ये तमाम 6 लोग शामिल थे, जिनके नाम आपको बता रहे हैं। आमिर जावेद, आसिम और ये मूलचंद, इनकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देश को दहलाने के लिए पूरे तरीके से चुनावों से पहले इन्होंने साजिश की थी, जिसको दिल्ली पुलिस की जो सेल है उसने नाकाम कर दिया है। चलिए एक बार फिर से रुक गेस्ट की ओर कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। ललन जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। विपिन जी, मैं रोकना था मैंने आपको, लेकिन मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। आपने एक बात कही थी कि जो देश के जयचंद है उनको समझने की जरूरत है। ललन जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, भारत जो देश है वो अफगान जैसे जो देश, अफगानिस्तान जैसे जो देश है, वहां से लोगों को लाकर हम शिक्षित करते हैं उनको, लेकिन हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में ही जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अभी कुछ ही समय पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया था, ये कयास लगाए गए थे कि जब अफगानिस्तान से हम अपने हिंदू नागरिकों को ला रहे थे तो उसमें 25 जो है वो IS के समर्थक भी देश में आए थे। क्या ये उन लोगों में से हो सकते हैं? मुस्कान जी, ये कहना अभी मुश्किल है कि जो कुछ IS के भारत के लोग जो जेलों में थे और तालिबान के आने के बाद उनको छोड़ दिया गया, जिसकी इंफॉर्मेशन बड़ी सटीक है, उसके कुछ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं या नहीं, लेकिन ये तो कन्फर्म है। जो जयचंद के बारे में पत्रकार साहब ने बोला वो बहुत सही है। ये दाऊद इब्राहिम और उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम जो पाकिस्तान से अपने मॉडल को ISI के द्वारा समर्थित, ये जो स्लीपर सेल के द्वारा जो हमारे भारत के अंदर खास करके त्योहारों के दिन में और पूरे देश के अंदर दहशत फैलाने की जो कोशिश कर रहा है, वो तो जयचंद ही है। इन्होंने यहीं पे जन्म लिया। उनके फादर जो थे मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और आज वो भारत का नागरिक था पहले, और वो आज पाकिस्तान में बैठकर ISI के समर्थन से और बहुत प्लान करके और अपने लोगों को पूरे हिंदुस्तान में स्लीपर सेल के माध्यम से, और इसी में कुछ लोगों को मस्कट के रास्ते, कुछ नेपाल के रास्ते और कुछ बांग्लादेश के रास्ते, ये मौका परस्त लोग अपने पाकिस्तान में उनको ट्रेंड करते हैं। और जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अनीस है वो हथियारों और फंडिंग का वही रिस्पॉन्सिबल था, और लगातार करीब 1 महीने से इनका लगातार बातचीत चल रहा था। जो हमारे जो इंफॉर्मेशन टीम है, ललन जी, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए, आपने जो पूछा है कि ये कैसे आए, मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि ये LOC के ऊपर समझौता से पहले ये ऑलरेडी आ चुके हैं। जो आज का रास्ता नेपाल, बांग्लादेश और जहां भी मौका इनको मिलता है, आपने देखा 2 दिन पहले रजौरी के अंदर थाना मंडी का जो इलाका है उसमें घुसपैठ की पूरी कोशिश किया है, जिसमें 1 आतंकी मारा गया और कुछ 3 या 4 वापस भाग गए। ये मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब का एरिया हो, अजनाला का हो, अमृतसर का हो या जम्मू कश्मीर का कोई भी इलाका हो, ये सभी अपने लग्जी पेट से घुसपैठ की पूरी कोशिश में है। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि जो आतंकवाद है वो पूरी दुनिया में रक्तपात करने के लिए तैयार बैठा है। मैं एक खबर बताना चाहूंगा
कि पाकिस्तान जो कि इसका सूत्रधार है, यह मानने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर अमेरिका का नजर है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़े सुपर पावर का कोई एक एक्शन हो और हम भी तैयार बैठे हैं। हमारी जो वैश्विक आफत आई हुई है, हमारे जयशंकर जी ने कहा है कि हम पूरे अफगानियों के नजर में हैं और अगर मौका मिलता है तो हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है सरहद पार करके भी हम एक्शन को तैयार हैं। लेकिन आपका प्रश्न बहुत सही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर इस नेटवर्क में किसी न किसी कारण से पाकिस्तान के साथ अपना संपर्क में है और जरूरी है कि इनके ऊपर सख्ती किया जाए और जरूरत हो तो इनका नेस्तबूंद करने का पूरी तौर से तैयारी की जाए, जिसमें कुछ राजनीतिक के लीडर भी हैं जो कि मौका प्रस्त हैं और भारत के माहौल को और इलेक्शन और त्योहार दोनों आया हुआ है। लेकिन बहुत खुदकिस्मती है कि इस तरह के आतंकियों को पकड़ लिया गया और इनसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो नेटवर्क होगा इंट्रोगेशन में पता चलेगा और हम अपने इस कामयाबी को अपने आप में गर्व महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल विपिन जी, आपके पास आना चाहूंगे। देखिए ललन जी ने बहुत अहम बात कही है कि ये जो आतंकी हैं इनके साथ कह सकते हैं कि अगर शामिल है तो वो राजनीतिक पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि राजनीतिक कुछ लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये तो देखिए सही है या नहीं, ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ललन सिंह जी खुद रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अगर ये बात कही है तो इस बात में दम भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे देश के ही लोग इस तरीके से जहां पर खा रहे हैं उसी में छेद करेंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा। हम खुद बाहर से लोगों को यहाँ बुलाकर उनको शिक्षित करते हैं और अपने ही लोगों को शिक्षित करने में शायद कहीं ना कहीं कमी रहती नजर आ रही है। मुस्कान जी, एक देश एक संविधान, एक देश एक तिरंगा, एक देश एक राशन कार्ड, यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी। देश हम सबका है। किसी ने देशभक्ति, आप कितने बड़े देशभक्त है, देश प्रेमी है, ये नहीं पूछा। लेकिन यहाँ पर ये आपसे अपेक्षा करी जाती है हर एक नागरिक से कि कम से कम जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठता है वहां पर हम लोग एक स्वर में स्वर मिलाएं। यहाँ पर अब वक्त आ गया है कि जब आपको पता है कि चुनौतियों का भरमार है, चीन और पाकिस्तान बाज नहीं आने वाले और इन पे कभी आप भरोसा नहीं जता सकते, तो अगर ये हमें पता है कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान दुश्मन नंबर 2 है और इतने सदियों से ये लोग हमारे पर जो अंदर आप घुसपैठियों की बात करें, टेरर फंडिंग की बात करें, काउंटरफेट करेंसी कैसे आता है हिंदुस्तान में, ड्रग ट्रैफिकिंग कैसे होता है, कैसे ये उनको जब ऐसी बात है तब भी हमने अपने दरवाजे वार्ता के लिए खोल रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें तालिबानियों के साथ भी वार्ता संवाद की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि हम उसको दुश्मन बना लेंगे। यहाँ पर देखिए आखिरी कमेंट भी आप ही से चाहूंगी इसी मुद्दे पर, जिस तरीके से राजनीतिक दलों की बात की है। विपिन जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, चुनावों के समय में ही इस तरीके की चीजें क्यों सामने आती हैं? देखिए, जो सूरत हाल बने हुए इस समय, चुनाव तो है ही सर पर, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं हिंदुस्तान त्योहारों का पर्व, हमारे यहाँ पर कितने पर्व है, त्योहार मनाए जाते हैं हर्षोल्लास से यहाँ पर, और ये दुश्मन जो है वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है कि कैसे यहाँ पर सुरक्षा में सेंध लगा दे और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे दे। तो यहाँ पर दायित्व हम लोगों का बनता है, देशवासियों का भी बनता है, हम सचेत रहें और साथ में सुरक्षा एजेंसियां की वो मुस्तैद रहें, और वो मुस्तैद है इस समय। और मैं खास तौर पे बोलना चाहूंगा चर्चा में कि जो इंटेलिजेंस है, कि आपको इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या मिलते हैं, उसकी बहुत अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उसके ही आप आधार पर आप इन लोगों को जो नापाक मंसूबे रखते हैं या आतंकवाद है उनको आप पकड़ते हैं। और ये आपने देखा भी कि कैसे हमारा दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल थी उनको कितनी बड़ी कामयाबी मिली, और अंतरराष्ट्रीय पटल पे जिसकी नजर लगा के बैठे हैं, अब उनकी हवा भी निकलेगी और उनको संदेश मिल जाएगा। पहले भी हमने कहा, जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक करी, ये सिर्फ पाकिस्तान को संदेश नहीं मिला, ये चीन को संदेश मिला कि ये नया हिंदुस्तान है, हम लोग सक्षम हैं कि अपने दुश्मन के दांत खट्टे करने में। अगर उन
उनको ये नहीं समझ आता कि आप कैसे शांति से समझेंगे। तो हमें आक्रामक होना भी आता है। ठीक है, ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, 2021 की हिंदुस्तानी। इसलिए माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विपिन जी और ललन जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से विपिन जी ने तमाम बातें कही और ललन जी ने तमाम बातें कही, ये वाकई अब नया हिंदुस्तान है और पाकिस्तान, तालिबान और अब चीन, ये तीनों मिलकर जो तिकड़ी बनाकर तमाम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनको भी ये समझना होगा कि अब के जो हिंदुस्तान है उसमें ये चीजें सफल नहीं हो पाएंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।